हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ऑप्टिक्स का चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसमें कौन कौन भाग होते हैं और कुल मिला के इतना बस कहेंगे कि यदि आप लोग आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका समझिए ना कि कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल का और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यदि आप इस क्लास को मिस कर देते हैं तो समझिए ना कि बेसिक क्लास मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा आपके जो हम रे ऑप्टिक्स में मिरर पढ़ेंगे उसमें काफी ज्यादा यह टॉपिक हेल्प हमको करेगा। तो गोलीय दर्पण यदि आप लोग समझ जाते हैं बढ़िया से तो समझिए कि आपको प्रतिबिंब, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव इस सब के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और जैसे जैसे हम लिखेंगे, जिस तरीका से लिखेंगे आप लोग भी उसी तरीका से लिखिएगा। कल बहुत पढ़ाने की वजह से क्या है कि मुंह बहुत दर्द कर रहा है, तो साउंड आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा हम स्लो बोलने की कोशिश करेंगे। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण क्या है, एक दर्पण है, सिंपल सा बात। हमारा गोलीय दर्पण क्या है, एक दर्पण है। अब कैसा दर्पण है, देखिए यह एक ऐसा दर्पण होता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है, तो इसे कहते हैं गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। परिभाषा में कोई दिक्कत है नहीं, गोलीय दर्पण नाम में परिभाषा है कि गोलीय दर्पण, अच्छा यह एक ऐसा दर्पण है जो एक खोखले गोले का भाग होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। क्लियर हो गया ना। तो आप गोलीय दर्पण का परिभाषा लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, आपको लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा। अब देखिए बाबू, गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। हमारा जो होता है बाबू गोलीय दर्पण मतलब कि स्फेरिकल मिरर हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आप लोग मेरे साथ लिखते रहिएगा और डेली का डेली क्लास बाबू आइए रहा है, तो आप लोग बढ़िया से नोट कीजिएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद देखिए बाबू क्या है, आखिर दो दो कौन है समझते हैं। एक नंबर में हम यहाँ कर देते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को जानते हैं क्या दिक्कत है कि उन लोगों को दर्पण ही पहचानने नहीं आता है कि कौन अवतल है कौन उत्तल है। रट्टा मार लेता है उस सब कि हाँ जो ऐसे रहेगा वह हमारा अवतल होगा और उत्तल होगा, लेकिन कहीं कहीं तनी मनी घुमा देता है तो बेचारे लोग का पसीना छूट जाता है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। और कोनो कोनो कहेगा सर इंग्लिशों में लिख दीजिए, तो लिख देते हैं बाबू। अवतल का होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। उत्तल का होता है कन्वेक्स मिरर। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। बस इतना समझिए ना, गोलीय दर्पण का दो प्रकार है, एगो अवतल और एगो उत्तल। अवतल में क्या होता है बाबू ना, ध्यान से समझिएगा, कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अवतल किसे कहते हैं और उत्तल किसे कहते हैं, समझ गए ना। देखिए अवतल का बाबू देखिए ई वाला फिगर जो होता है ना, बस इसी फिगर पर इसका क्या है, कमाल है। लेकिन इस फिगर में याद रखिएगा ना कि जो भाग धंसा रहेगा तो धंसे हुए भाग से यदि परावर्तन होता है, कोनो कोनो कहेगा परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन कहे नहीं होगा बाबू, दर्पण है, ठीक है ना। परावर्तन अपवर्तन भी होता है लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर भाग से हमारा बाबू रजती तो होता है, ठीक है ना,
अब कोनो कोनो नामे सुन के भकुआ गया होगा कि सर रजतीत का होता है, तो पहला भी सुन रहे हैं। अच्छा रुक जाओ समझा रहे हैं। देखिए ई हमारा एगो दर्पण है, कहेगा जी सर दर्पण है। दर्पण में क्या है, देखिए दो साइड होता है। जैसे हमारा हाथ है ना, तो एगो हो गया हमारा हाथ का ई साइड, एगो हमारा हो गया हाथ का पीछे का साइड। तो पीछे का साइड देखिए कि हमारा थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम उतने गोरे नहीं हैं। आई साइड का उछला दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो पीछे वाला भाग है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रजतीत या कलई, मतलब एक लेपन किया गया है, लेपन, ठीक है ना, पेंट पोचारा मार दिया गया है, समझ गए ना, तो उसको बोलते हैं रजतीत या कलई, समझ गए। तो इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, रजतीत। अब कोनो कोनो रजनीगंधा समझ लेगा तो उसका हम क्या करेंगे, रजतीत या कलई, समझ गए ना, कि मतलब एक साइड से पेंट मार दिया गया है कि प्रकाश बाहरी नहीं जाएगा, मतलब कि इस साइड से पास नहीं करेगा, इस साइड नहीं रंगा जाएगा ना, तो जानते हैं क्या करेगा, कुछ कुछ इधरों से निकल जाएगा। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, रजतीत या कलई कर देते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं समझिएगा, गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग जिसमें धंसे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो मतलब ई वाला भाग क्या है, धंसा हुआ है ना, से लग रहा है अंदर जा रहे हैं। तो धंसा हुआ भाग से यदि परावर्तन होता है तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो कहिएगा कि सर इसमें दिक्कत क्या है, इस तो हम याद ही किए हैं, दिक्कत यहाँ नहीं है बाबू। इसी फिगरवा को हम लोग ऐसे बना देंगे ना, ऐसे ई वाला कर देंगे, तो आधा लोग रट के मारा है ना, ये ऐसे होगा ना तो अवतल होगा, और ऐसे होगा ना तो उतल होगा। बौरा कहीं का, इसमें धंसा हुआ भाग से यदि परावर्तन होता है तो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। देखिए धंसा भाग से हो रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं, इस साइड रजतीत कर देते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या है बाबू लोग, अवतल दर्पण, पहचानने में दिक्कत नहीं, पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि धंसा हुआ भाग से हमारा परावर्तन होना चाहिए। परावर्तन कैसे होगा, देखिए यदि यहां से रे आएगा इस पर, ठीक है ना, तो ई कहां जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। यदि रे आता है इस पर तो ई जाएगा इधर, समझ गए ना। तो ई होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है बाबू, उठे हुए भाग से, ठीक है ना, उठे हुए भाग से यदि परावर्तन होता है तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, समझ गए। मतलब ऐसे, मतलब इसमें क्या है ना कि भीतर का भाग रजतीत रहेगा, ई वाला, इस पर मान लीजिए कि इधर से आता है तो इधर जाएगा, समझ गए ना। इसी को हम थोड़ा घुमा के लिख देते हैं ऐसे, तो इसमें कुछ नहीं होगा, होगा बाहरिये से, बस इसमें भीतर वाला क्या होगा, रजतीत होगा, समझ गए ना। तो इसमें इधर से रे आएगा तो कहां जाएगा, इधर जाएगा। तो यह हमारा क्या है बाबू, उत्तल दर्पण। क्लियर है। अब आप लोगों को दर्पण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत काहे नहीं हो रहा होगा कि बता दिए कि हाँ, ये वाला बाबू लिख लीजिएगा, ठीक है ना, रजतीत या कलई, रजतीत या कलई।
रस्तित या कलई मतलब समझते हैं ना, पेंट पोचारा कर दिया गया है दूसरे साइड से कि प्रकाश की रे बाहर नहीं निकलेगा। ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, रस्तित या कलई। तो आप लोगों को दर्पण पहचानने आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आ गया होगा तो इसको आप लोग अपने गुर्दा फेफड़ा नस में फंसा लीजिएगा, भले चाहे पथरी नाराज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको फंसा लीजिए, छाप लीजिए, अपने दिल के फिगर में इसको छाप लीजिए। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद बाबू लोग अब जानते हैं क्या पढ़ेंगे, फोकस, दूरी, वक्रता, केंद्र, ध्रुव, बस 2 मिनट में खत्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आएंगे। चलिए तो हम लोग बाबू अभी आप लोगों को पढ़ाते हैं ध्रुव, ठीक है ना। का ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, यानी पोल, ठीक है। क्या होता है, पोल। पोल से नाम ही याद आता है, मतलब पोल कहाँ गाड़ा जाता है, तो कहेगा सर बीचों बीच गाड़ा जाता है। ध्रुव यानी पोल, नाम में याद है, पोल कहाँ गाड़ा जाता है, बीचों बीच। कहाँ गाड़ा जाता है, बीचों बीच। खेत में देखे हैं जो पोल गाड़ा जाता है वो आर के कहाँ गाड़ा जाता है, बीचों बीच गाड़ा जाता है। तो वही समझिए कि ध्रुव है, ठीक है ना। हम यहाँ देखिए अवतल दर्पण से आपको पूरा समझा दे रहे हैं कि आपका ध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। परिभाषा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि देखिए बाबू एग्जाम में परिभाषा ध्रुव का नहीं पूछता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ आप लोग समझ जाते हैं तो अपने मन से लिख दीजिएगा, समझ गए। तो हम यहाँ लिखते हैं बाबू अवतल दर्पण, इसी में आप लोगों को सारा समझा देते हैं एक लाइन में कि ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। यह लाइन चेंजिंग होते रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण देखिए, मान लीजिए कि यह हमारा अवतल दर्पण है ना। बाहर साइड से क्या कर देते हैं, रजतित या कलई कर देते हैं। कहीं जी सर करिए रजतित या कलई, मतलब पेंट कर दीजिए, तो आप लोग भी पेंट मार दीजिए। अब देखिए क्या होता है बाबू कि जो हम इस शेप लिए हैं, ठीक है ना, जो छोटा सा हम शेप लिए हैं, आकार लिए हैं, तो इस आकार का जहां मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना, उसी को तो कहते हैं ध्रुव। मान लीजिए यहाँ हमारा आ रहा है बीचों बीच, आ रहा है ना बीचों बीच, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव। ध्रुव याद रखिएगा कि आपके मिरर का हमेशा बीचों बीच होता है, ठीक है ना। कोनो कोनो कहेगा कि यहाँ पोल होता है तो कहेगा बहुरा है का, पगला गया है का तू, पोल बीचों बीच होता है, तू पोल यहाँ कैसे दिखा रहा है, ठीक है। पोल कहाँ होता है, बीचों बीच होता है। जो आपका मिरर है, ठीक ना, मिरर का जो शेप है उसके शेप के बीचों बीच होता है आपका कौन, ध्रुव। कहेगा जी सर ध्रुव क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद ध्रुव के बाद आता है बाबू फोकस, ठीक है ना। नहीं फोकस नहीं, अभी वक्रता केंद्र समझाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, इसको 1 नंबर में कर लीजिएगा। 2 नंबर में समझाते हैं आप लोगों को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता भूला जाइए, वक्रता भूला जाइए कि होता है क्या है, ये केंद्र। जो आप लोग शेप ले रहे हैं, इस शेप का केंद्र कहाँ होगा, ढूंढिए। देखिए हम यहां ले रहे हैं बाबू एगो ई शेप, ठीक है। इस शेप को इस साइड का कर देते हैं रजतित,
कर देना चाहिए। तो अब आप लोग ही बताइएगा कि इस अवतल दर्पण का केंद्र कहाँ होगा। कोई सर हम तो गोला का केंद्र पढ़े हैं, इसका केंद्र कैसे पता करेंगे, जरा बताइए तो। पता होगा, इसका शेप फुल कीजिए आप। जो आप लोग शेप थोड़ा सा लिए हैं, तो इस शेप को फुल अप कीजिए, मतलब भरिए। कैसे? कहीं ना कहीं ये ऐसे काट के हम लाए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे था, कहीं ऐसे था ना, तबे ना हम इतना काट के लाए हैं, इतना काट के अलग कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि एगो है गोला है, ठीक है ना, ई गोला का बाहरी भाग का है, रस्तित है ना, रस्तित। अब हम इतना काट के ला दिए, अब इसको मिटकाते हैं, ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो ये ऐसे काटा हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गोला का और भाग कहाँ है, इधर है। तो इस गोला का केंद्र कहाँ होगा, तो कहिएगा सर अब समझ में आई, गोला केंद्र कहाँ होगा, यही। तो यही तो आपका वक्रता केंद्र है। ई वाला आपका क्या है बाबू, पी है, यानी पोल। तो इन दोनों को मिला दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो आपका सेंटर होता है, मेन सेंटर सी, यही तो आपका होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र समझ में आ गया। वक्रता केंद्र कैसे पहचानेंगे, तो कहिएगा सर उत्तल में कैसे पहचानेंगे। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार इसी में समझाते हैं। हमारा ई वाला शेप है, तो हमारा ई गोला कैसे फुल होगा। क्या हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा गोला बन जाएगा, कहेगा नहीं सर नहीं बनेगा। ये कहीं ना कहीं ऐसे घूम रहा है, तो इस गोला का और भाग कहाँ होगा, इधर होगा, होगा ना, इधर कर दिए। तो इस गोला का केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा, मतलब यहाँ होगा। ये आपका पोल है, तो इसको मिला दीजिए, ऐसे हो गया हमारा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, समझ गए। एक गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। आपकी एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप लोगों का जो 5 नंबरिया होगा, 2 नंबरिया में कुछ प्रूफ करना होगा, तो इस सब बहुत ज्यादा वहां पर काम आता है। फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये सब नाम नहीं जानिएगा तो फिर आपको वह जानते हैं क्या होगा, अगला कदम डालने से पहले ही सोच में पड़ जाइएगा कि फोकस तो जानबे नहीं करते हैं, वक्रता केंद्र तो जानबे नहीं करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। समझ गए। तो इसीलिए इस नाम को आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि होता क्या है। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब समझते हैं फोकस। क्या समझते हैं, फोकस क्या होता है। प्लीज आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए, अब यहां से क्या समझाते हैं बाबू, फोकस, कि हमारा फोकस क्या होता है। हो गया, इसको बाहर से व्यवस्थित कर देते हैं। आप लोग उत्तर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, उत्तर भी ले सकते हैं, नो डाउट है। आप लोग उत्तर में करिएगा। देखिए फोकस हो गया। यहां मान लीजिए कि इसका क्या होगा, ये लाइन ऐसे बीचों बीच खींच देते हैं, ठीक है ना। यहां मान लेते हैं कि हमारा क्या है बाबू, सी है। ई हमारा यहाँ पे क्या होता है, पी होता है, मतलब पोल, ठीक है ना। ई हमारा पोल यानी ध्रुव, यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद देखिए बाबू, हमारा फोकस कहाँ है, इसको पता करने का जरूरत नहीं है। समझ गए ना, जरूरत नहीं है, काहे नहीं है कि हम समझा रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं, देखिए जो हम लाइन खींचे हैं ना, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब समझिए यहां से बाबू कि फोकस कैसे समझना है। मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान समझिएगा,
मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई रे इस दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है ना, वीडियो पीछे करके परिभाषा लिख लीजिएगा। यहां से हम देखिए इस पर मारे एकदम, देखिए इसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, अब पैरेलल मारे है ना तो जस्ट यहां से आएगा और यहां से ऐसे पास करेगा, समझ गए ना। जिस बिंदु पे काटेगा मुख्य अक्ष को, जिस बिंदु पे यह काटेगा यही हमारा क्या होता है बाबू, फोकस। क्लियर, एक बार फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर कोई रे आपतित होती है तो आपतित होने के बाद जो परावर्तित किरण जो पास होगा, यदि वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अब फोकस को एफ से सूचित करते हैं। ये वाला परिभाषा मत लिखिएगा, जो इसके पीछे तुरंत बोले हैं ना, वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। तो कहिएगा सर ऊपर ही रे माने, मतलब कि इस मुख्य अक्ष के ऊपर ही रे मानेंगे, नीचवा से नहीं मार सकते हैं? मारिए ना नीचे से, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ इधर से रे मारते हैं, जस्ट देखिए इसके समांतर ले जाते हैं तो यहां से ले जाएंगे ना, तो यहां से मारेंगे तो ऐसे पास होगा, समझ गए ना। तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रे इस दर्पण पर आपतित तो होगा तो परावर्तित किरण हमेशा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे बोलते हैं फोकस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, पोल क्या होता है, सब आप लोग को हम समझा दिए ना। अब चलते हैं बाबू, कुछ आप लोगों को नोट पॉइंट हम करवा देते हैं जो कि आप लोग 1 नंबरिया 2 नंबरिया में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वरना छोड़िएगा मत। ठीक है ना, क्योंकि देखिए छोड़ने का मतलब है ना कि फिर दोबारा आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। यदि आप लोग अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो फिर आपका समझिए कि क्विक रिवीजन में बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए यहाँ कुछ बाबू हम आप लोगों को नोट करवाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। नोट हो गया, हमारा दर्पण है, ये हमारा यहाँ पे पोल है। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको सी ले लेते हैं, यहाँ से एगो रे मारते हैं, यहाँ से पास करवाना है। ई हो गया, ई हो गया, इसको बोलते हैं फोकस। यहां से देखिए नोट पॉइंट हम यह करवाना चाहते हैं ना कि देखिए वक्रता केंद्र का दूरी, ठीक है ना, पोल से हमारा आर होता है। ठीक है ना, वक्रता केंद्र का दूरी जो पोल से होता है उसे आर से सूचित करते हैं। आप लोग यहाँ नोट नंबर 1 में लिख सकते हैं कि पोल से वक्रता केंद्र की दूरी को आर से सूचित करते हैं। पहलका में आप लोग लिख लीजिएगा ये बात। ठीक है ना, क्या कि पोल से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को आर से सूचित करते हैं। 2 नंबर में आप लोग लिखिएगा कि पोल से फोकस की दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो ई हो गया आर, ई हो गया आपका एफ, हो गया ना, हो गया एफ। आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं। जो यहाँ का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस को आप लोग छोटका एफ से सूचित कर सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूं कि ये जो हमारा पोल है बाबू, ठीक है ना, जो हमारा पोल है, तो इस पोल से इस सेंटर की दूरी को आर से करते हैं सूचित, इस पोल से इस फोकस की दूरी को कहां से करते हैं सूचित, स्मॉल एफ से। तो अब आप लोग देखिए जो हमारा
फोकस और जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ई वाला डिस्टेंस और ई वाला डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। समझिए ना। आप लोग को देखने में भी लग रहा होगा कि ई वाला डिस्टेंस और ई वाला डिस्टेंस क्या है, बराबर है। बराबर है ना। तो हम यहाँ बाबू कुछ आप लोगों को रिजल्ट में लिख देते हैं। रिजल्ट में आर, ठीक है ना। देखिए ई जो हमारा आर है, ठीक है ना, किसके किसके बराबर है, यहाँ नाम रुकिए दे देते हैं। यह जो हमारा आर है, जो पूरा आर, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा आर है हमारा, वह इसके और इतना जो के क्या है, बराबर है। कहेगा जी सर हमारा क्या है, बराबर है। फिर से बता रहा हूं, जो इस P से लेके जो C के बीच का डिस्टेंस है, तो हम इतना जोड़ देंगे तो हमारा इतना नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। यदि हम पूरा ही निकालना है तो हम इतना, ठीक है ना, इतना जोड़ देंगे तो हमारा इतना नहीं होगा। कहेगा जी सर हो जाएगा। तो इतना का दूरिया क्या है बाबू, एफ। ई वाला दूरिया क्या है हमारा, एफ है। ई वाला दूरिया हमको नहीं मालूम है, लेकिन ई मालूम है कि ई वाला दूरिया इसके बराबर है। दोनों ई वाला इसके बराबर है, तो जो इतना होगा वही तो वो ई भी इतना होगा। तो ई वाला क्या है, एफ है, तो इहो क्या होगा, एफ होगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं, एफ प्लस एफ है। तो हमारा आर बराबर बाबू क्या हो गया, 2f। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, या आप लोग f बराबर r बाटा में 2 याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई। ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। इसका हम आप लोगों को एगो पूरा वीडियो में बढ़िया से r बराबर 2f कैसे आएगा सिद्ध करके बता देंगे, समझ गए ना। लेकिन आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा कि r बराबर 2f, ठीक है ना, या f बराबर r/2। क्लियर हो गया। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम आप लोगों को लिखवा देते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है ना। क्या लिखवा देते हैं, दर्पण सूत्र। तो कौन कौन कहेगा कि सर उत्तल दर्पण के लिए अलग सूत्र होता है, अवतल दर्पण के लिए अलग सूत्र होता है। नहीं, दर्पण सूत्र एक होता है, ठीक है ना, दोनों के लिए लागू होता है, बस अंतर चिन्ह में पड़ जाता है। तो दर्पण सूत्र देखिए क्या होता है, 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में यू प्लस 1 बटा में भी। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में यू प्लस 1 बटा में भी। तो एफ कहेगा, एफ तो जानते हैं, जहां हम लिखवा देते हैं बाबू, आप लोगों को जानना नहीं है, पूरा लिखवा देते हैं। जहां एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। जो हमारा यू है बाबू, यू हमारा है वस्तु दूरी, ठीक है। और जो हमारा भी है, यह हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी। समझ गए ना, क्या होता है बाबू लोग, प्रतिबिंब दूरी। क्लियर। अब कहिए सर दूरी कहां से नापते हैं। मान लीजिए कि जो आप लोग दूरी लिख रहे हैं, दूरी का हम लोग सेंटर से नापेंगे कि फोकस ले मापेंगे कि ध्रुव से मापेंगे। तो ये लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद अब समझाते हैं कि दूरी कहां से मापा जाता है और कैसे कैसे मापा जाता है। पहले लिखिए ये वाला बात। चलिए अब यहां से बाबू लोग विटामिन, प्रो विटामिन टैबलेट का शुरुआत। प्रो विटामिन टैबलेट, प्रो
विटामिन टैबलेट। प्रोविटामिन टैबलेट क्या होता है समझिए। आप लोग दर्पण में या लेंस में कोई भी दूरी मापिएगा, हमेशा ध्रुव से मापिएगा, ऑलवेज। ठीक है ना? तो बोलिए, चिल्ला के बोले ना कि पूरा दीवार वाल फट जाए। आप लोगों को दर्पण में या लेंस में कहीं भी कुछ दूरी मापना होगा तो आप हमेशा कहां से मापिएगा? ध्रुव से। तो यहां सबसे पहले 1 में लिखिएगा कि सभी दूरी ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है। पोल से मापी जाती है। हो गया ना? सभी दूरी कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। उसके बाद बाबू 2 नंबर में ये काफी खास बात है। देखिए, दो नंबर में लिखिएगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कैसे कैसे यूज करना है चिन्ह, ध्यान से समझिएगा। यहां हमारा क्या होता है बाबू? तो कहिएगा पोल होता है। सेंटर कहाँ होगा? कहीं ना कहीं हमारा यहाँ होगा। इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो मुख्य अक्ष हो गया। तो अब यहां से बाबू ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जिस साइड से हमारा रे आता है, ठीक है ना, इस पर आपतित होगा, ठीक है ना, तो ये एरिया हमारा होता है वास्तविक क्षेत्र, ठीक है ना। दर्पण के जो पीछे वाला एरिया होता है वो हमारा होता है काल्पनिक एरिया। मतलब कहने का मतलब है कि जिस साइड से हमारा परावर्तन होता है उस साइड का जितना एरिया होता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं वास्तविक क्षेत्र। और दर्पण के पीछे वाला एरिया मतलब जो साइड रस्थित होता है इसके इस साइड पीछे वाले एरिया को बोलते हैं काल्पनिक क्षेत्र। आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बाबू, यदि रे हमारा इधर से आ रहा है, ठीक है ना, इधर से आया, इस पर गया, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस ले, ठीक है ना, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर लिए हैं तो इस पर टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। तो ध्यान दीजिएगा चिन्ह को कैसे बता रहे हैं कि आप लोग किरण के दिशा में जाइएगा तो चिन्ह प्लस लीजिएगा। तो कहिए सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देखिए, हम क्या बोले हैं कि यहां आपका होता है पोल, कहेगा जी सर। यहां होता है फोकस, तो कहिएगा जी सर फोकस होता है। यह भी होता है कि टकराने के बाद फोकस ले गुजरेगा, कहिएगा जी सर। क्लियर है? अब देखिए, कहने का मतलब है ना कि ई वाला दूरी हमारा क्या होता है? बताइए तो बाबू। ई वाला हमारा दूरी पोल से अब फोकस के बीच की दूरी हमारा क्या होता है? छोटा एफ होता है ना। इसी पोल से इस सी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग? तो हम लोग बोलते हैं आर। बोलते हैं ना? तो कहिएगा जी सर बोलते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है बाबू कि मान लीजिए कि हमको फोकस दूरी मापना है, ठीक है, लेकिन हमारा रे कहां से कहां आ रहा है? हमारा रे इधर से इधर जा रहा है। हमको दूरी कहां मापना है? इधर से इधर, मतलब रे जा रहा है इधर, हम दूरी मापने आ रहे हैं इधर से इधर, मतलब रे जा रहा है इधर, हम दूरी मापने जा रहे हैं इधर। तो हमारा दूरी क्या है? उल्टा।
ठीक है ना। जब भी उल्टा होगा ई केस तो आपको लेना है माइनस, मतलब कि आपको यहां से यहां दूरी मापना है तो आपका ये पहले कौन चीज है, ठीक है ना, कौन चीज है बाबू, ये अवतल दर्पण है। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोग इस साइड में जाते हैं, ये तो मान लीजिए लिख लीजिए किरण है, ठीक है ना, क्या है, किरण है। यदि आप लोग इस साइड में जाते हैं तो आपको प्लस लेना है, क्या लेना है, प्लस। यदि आप लोग उल्टा साइड से आते हैं तो आपको लेना है माइनस, ठीक है ना। यदि आपको मुख्य अक्ष के ऊपर जाना है तो आपको लेना है प्लस, ठीक है। यदि आपको मुख्य अक्ष के नीचे जाना है तो आपको लेना है माइनस, ठीक है ना, क्या लेना है, माइनस। और सेम टू सेम इधर भी चलता है, ऊपर जाइएगा, ठीक है ना, ऊपर जाइएगा प्लस, नीचे आइएगा माइनस, समझ गए ये क्या होता है। तो आप लोग ये पूरा बात लिख लीजिएगा क्या हम कहना चाहते हैं। देखिए नहीं समझ में फिर से, कि किरण की दिशा में जाइएगा, ठीक है ना, तो आपका प्लस आएगा। तो कहिएगा सर किरण की दिशा में कैसे जाएंगे, देखिए मान लीजिए कि हमारा इमेज इधर बनता है, ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारा इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो हमको इमेज का दूरी पोल से मापेंगे ना, कहाँ से मापेंगे बाबू, पोल से। तो हम पोल से कहाँ जाएंगे, इधर। मान लीजिए कि हमारा यहाँ क्या बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो हमको जो इमेज का दूरी मापना है तो हम तो पोल से मापेंगे, तो पोल से कहाँ जाएंगे, इधर। हमारा रे भी कहाँ जा रहा है, इधर, मतलब रे भी इधर जा रहा है, हमको दूरी मापने भी इधर जाना है। तो हम क्या लेंगे, प्लस। जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो प्लस, डायरेक्शन उल्टा होगा तो माइनस, ठीक है ना। जैसे आप लोग छाप लीजिए, आप लोग को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में याद करवा देते हैं कि फोकस, वक्रता केंद्र माइनस लेना है कि प्लस लेना है। जल्दी प्लीज छापिए आप लोग इसको, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ ए नंबर में लिख सकते हैं कि किरण की दिशा में, किरण की दिशा में, किरण की दिशा में जाने पर प्लस होगा, ऐसे लिख सकते हैं। किरण के विपरीत दिशा में जाने पर माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ इसी को बी नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा, विपरीत दिशा में, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं सी नंबर में, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापिएगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या है, प्लस होगा। क्लियर हो गया ना, मतलब मुख्य अक्ष ऊपर जाइएगा प्लस, नीचे आइएगा माइनस। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं डी नंबर में। पूरा चिन्ह परिपाटी खत्म। अब चिन्ह परिपाटी का आप लोगों को यूज बता देते हैं कि हाँ अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में आप लोगों को कैसे लेना है, ठीक है। जल्दी देखिए, चलिए सबसे पहले देखिए बाबू अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर में आपको फोकस क्या क्या लेना है, देखिए ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ हमारा हो जाएगा पोल, यहाँ हमारा हो जाएगा सेंटर, ये मिला देंगे तो हमारा हो गया मुख्य अक्ष, देखिए। और यहाँ हमारा हो जाएगा फोकस, हो गया। देखिए तो हमको इधर, देखिए हम मान लेते हैं कि इधर से एगो रे आ रहा है,
और इस पर जाने के बाद इस पे टकरा रहा है, मतलब इस पर ऐसे हो रहा है ना। तो होने के बाद देखिए हमको पोल से इधर आना पड़ेगा। देखिए रे कहाँ जा रहा है, इधर। हमको दूरी मापने पोल से फोकस का, तो यहाँ देखिएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा बताइएगा आप ही लोग। इसमें रे जा रहा है हमारा इधर, और हमको यहाँ से दूरी में अपने कहाँ आ रहा है, इधर। मतलब डायरेक्शन क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन दूरी तो हमेशा प्लस होता है ना, लेकिन जब चिन्ह परिपाटी के यूज करें, जब हम फॉर्मूला में रखेंगे तो माइनस में रखेंगे। तो हमारा फोकस दूरी क्या होता है, -f। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या है कि हमारा जो रे होता है, जो किरण होता है, वह इधर से आकर इस पर टकरा के इधर जाता है। लेकिन हमको क्या होता है ना कि यहाँ से फोकस का दूरी मापने के लिए उल्टा चलना पड़ता है। मतलब रे हमारा इधर जा रहा है, अब हमको दूरी मापने यहाँ से यहाँ, मतलब हमको देखिए रे कहाँ जा रहा है, इधर। अब हमको यहाँ से दूरी मापने कहाँ जाना है, इधर। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, उल्टा। तो उल्टा होने से क्या आ गया, माइनस। तो कहेगा सर वक्रता केंद्र भी तो माइनस में होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा। तो वक्रता केंद्र की दूरी भी लिख लीजिए, वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा, इधर से इधर आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, माइनस का r होगा। तो आप लोगों को ऑलवेज हमेशा अवतल दर्पण में फोकस का लेना है, माइनस, और वक्रता केंद्र का लेना है, माइनस। का है कि दोनों हमारा किरण के उल्टा दिशा में चलने पर दूरी मापा जाएगा, तो इसी कारण हम माइनस लेते हैं, ठीक है। तो कहेगा सर उत्तल में क्या होता है, उत्तल में देखिए क्या होता है, छाप लीजिए दोनों, ठीक है ना। दोनों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देख लीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे होता है बाबू, ऐसे, ठीक है ना। अब भीतर का भाग क्या होता है, हमारा रचित होता है ना। तो आप लोग बताइए कि इसका सेंटर कहाँ होगा। तो कहेगा कि सर इससे ऐसे है, तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के ऐसे फिलअप होगा ना। ये ऐसे है तो कहीं ना कहीं ऐसे फिलअप होगा। इसका केंद्र कहाँ होगा, इस साइड होगा, और इसका पोल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इसको पूरा मिला दिए हम। मिलाने के बाद देखिए तो बीच में क्या आएगा, हमारा फोकस आएगा ना। केंद्र इधर है तो फोकस भी कहाँ होगा, इधर ही होगा। तो अब इस पर मान लीजिए कोई रे आता है तो इधर जाता है, कहाँ जाता है, इधर जाता है। और यह थोड़ा सा भाग ऐसे आके इस पर टकरा के जाता है। तो अब बताइएगा कि हमारा रे जो है कहाँ जा रहा है, रे इधर जा रहा है ना। हमको इस पोल से फोकस का दूरी में अपने कहाँ जाना है, इधर जाना है। मतलब कि रे इधर जा रहा है, हमको फोकस का दूरी मापने के लिए कहाँ जाना है, उधर जाना है। तो आपका उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसमें लिख लीजिएगा आप लोग फोकस दूरी क्या होता है, माइनस नहीं, इसमें तो प्लस होता है, प्लस f होता है। इसमें आप लोग वक्रता केंद्र लिख लीजिएगा, वक्रता केंद्र क्या होता है बाबू, रे इधर जा रहा है, अब वक्रता केंद्र भी कहाँ है, इधर है। तो इसी के दिशा में है तो हमारा प्लस का r होगा। समझ गए ना। आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं होगा, बस इसका शेप देख लीजिएगा कि कहाँ सेंटर कहाँ पड़ रहा है, इधर उल्टा हो रहा है तो माइनस, और इसका सेंटर इधर है तो रे की दिशा में है तो प्लस। हो गया ना। अब इसके बाद देखिए दर्पण सूत्र हो गया, आपको चिन्ह परिपाटी बता दिए, आपका फोकस वक्रता केंद्र ये सब बता दिए। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को अब एक नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से फॉर्मूला सारा चीज लिखवा देंगे। लेकिन आप लोग इतना बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, संडे को हो सकता है एक बढ़िया सा रिवीजन क्लास ले लेंगे, उसमें आप सभी का बहुत बढ़िया से रिवीजन हम करा देंगे। जय हिंद।